सदन में आज सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और सहकारिता भर्ती घोटाले का मामला भी गूंजा। निर्दलीय विधायक उमेश कुमार ने कहा कि राज्य में सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं की हालात बेहद दयनीय हैं। आप सोच सकते हैं कि जब विधायक मंत्रियों को अपने इलाज के लिए दिल्ली जाना पड़ता है तो आम जनता का क्या होता होगा। सरकारी स्वास्थ्य सेवाएं जैसी आज से 10 साल पहले थी वो वैसी ही आज भी हैं। आप देखिए, पूर्व में उठाकर जब भी किसी मंत्री को कोई गंभीर बीमारी के लक्षण दिखाई दिए या कोई सर्जरी होनी हुई, वो सब या तो मेदांता में होती हैं या मैक्स दिल्ली में होती हैं। उन्हें मैक्स देहरादून पर भी भरोसा नहीं है। ये बड़ा गंभीर विषय है। लगातार मीडिया भी इसके संबंध में हमेशा सोशल मीडिया के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से, चैनलों के माध्यम से अक्सर हम देखते हैं कि पहाड़ों में क्या स्थिति है कि प्रसव पीड़ा से कराहती हुई माताएं बहनें जब अस्पतालों के दरवाजे तक पहुंचती हैं तब तक अधिकतर मामलों में जच्चा बच्चा दोनों की मौत हो जाती है। चाहे गैरसैंण का मामला हो, चाहे अन्य जगहों के मामले हो, चाहे पिथौरागढ़ का मामला हो, नीति का हो, माना का हो, कहीं का भी हो, आप पहाड़ में किसी भी दुर्गम हिस्से को उठाकर देख लीजिए, स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति वही है जो राज्य बनने से पहले थी। मुझे कोई खास सुधार इसमें कहीं दिखाई नहीं दिया। 108 के क्या हाल है वो आप लोग अच्छे से जानते हैं। 108 का जब संचालन जीवीके कर रहा था तो लगभग 1,36,000 रुपये प्रति माह एक गाड़ी का वो लेते थे। उसके बाद दूसरी कंपनी को इसका संचालन दे दिया गया लगभग 1,18,000 कुछ में। ये वही जीवनदायिनी है जिसमें लगभग 10,000 बच्चों ने जन्म लिया, जिनका जन्म स्थान 108 एम्बुलेंस कहलाता है। और आज इसकी दुर्गति देख लीजिए। आपको अक्सर कहीं ना कहीं कोई ना कोई धक्का लगाते हुए मिल जाएगा, या आपको ये सुनने में सोशल मीडिया के अन्य माध्यम से भी आता होगा कि साहब इतने टायर क्यों घिस गए, उतने टायर क्यों घिस गए। अगर अधिक टायर घिसेंगे तो ड्राइवर की तनख्वाह से पैसे काट लिए जाएंगे। गाड़ी में इतने से अधिक तेल लगेगा तो ड्राइवर की और जो संचालक हैं उनके तनख्वाह से पैसे काट लिए जाएंगे। तो जिसको हम जीवनदायिनी कहते थे राज्य। निर्दलीय विधायक उमेश कुमार ने कहा कि वह लगातार सहकारिता भर्ती घोटाले का मुद्दा उठाते रहे। इस पूरी भर्ती प्रक्रिया में कहीं पर भी नियमों का पालन नहीं किया गया। आज सदन में भारी विरोध के बाद सरकार ने एसआईटी की जांच की बात कही, जो इस बात को प्रमाणित करता है कि भर्ती प्रक्रिया में घोटाला हुआ है। 10 तारीख को एक पत्र लिखा था जिसमें मैंने उनसे मांग की थी कि हरिद्वार जिले में सहकारिता में जो भर्तियां हुई हैं उन भर्तियों में नियमों का पालन नहीं किया गया। नियुक्तियों के संबंध में कोई सूचना सोशल मीडिया, अखबारों, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से प्रसारित नहीं की गई और ना ही उन नियुक्तियों में उच्च अधिकारियों से अनुमोदन लिया गया। ये सारी नियुक्तियां भ्रष्टाचार के चलते की गई और यहीं तक ये सीमित नहीं रहा। इसके संबंध में जब अधिकारियों को लगा कि हाँ भ्रष्टाचार है और उसकी पुष्टि हो गई, उसके पश्चात एक पत्र सह निबंधक जो हैं सहकारिता समितियों के हरिद्वार, उन्होंने 31/3/2021 को जारी करा और कहा कि जो भी नियुक्तियां हुई हैं उन नियुक्तियों को रद्द कर दिया जाए। उसके पश्चात भी ये नियुक्तियां रद्द नहीं हुई। माननीय उच्च न्यायालय ने भी आदेश दिए नियुक्तियां रद्द करने के कि भाई इन नियुक्तियों के दौरान किसी भी प्रकार के नियमों का पालन नहीं किया गया, ना ही इनके संबंध में कोई सूचना प्रसारित की गई। 10 तारीख को पत्र जब मैंने दिया था तो उस पर उन्होंने उच्च स्तरीय जांच के आदेश कर दिए थे सचिव को, लेकिन आज माननीय प्रीतम सिंह जी ने भी उस
मुद्दे पर चर्चा की विधानसभा में और अन्य कई विधानसभा के सदस्यों ने इसके संबंध में इस विषय को सदन के पटल पर रखा। इसकी गंभीरता को देखते हुए जब भारी विरोध हुआ तो माननीय मंत्री जी ने, धन सिंह रावत जी ने, इसके संबंध में SIT से जांच कराने हेतु संस्तुति कर दी और उम्मीद है कि जो भी भ्रष्टाचार इन नियुक्तियों में हुआ है सहकारिता में, खास तौर से ये SIT की जांच हरिद्वार जिले में जो समितियां हैं, किसान सेवा समितियां हैं, सहकारी संघ हैं और जो उनका संचालक मंडल है, खास तौर पर ये सारी नियुक्तियों में घोटाला संचालक मंडलों द्वारा ही किया गया है। तो जल्द ही जो है दूध का दूध और पानी का पानी।